Hello, dear friends. Welcome at Sudhir I Coach. As you all know, that we are going through the worst phase of COVID pandemic these days in India, and everyone has only one question in the mind कि कब ये ख़त्म होगा, whether it is going to end or not. So उनके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल पेश करना चाहूँगा because history is very important and we learn so many things through the history. आज से एग्जैक्ट 100 ईयर्स पहले 1918 में सिमिलर इसी तरह का एक पैंडमिक हुआ था जिसने बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट किया था ऑल ओवर वर्ल्ड। उसको स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया था, उसको फॉरगेटन पैंडमिक भी कहते हैं। और इसकी बेसिकली शुरुआत यूएस से हुई थी। यूएस उस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यूएस में एक आर्मी कुक में अल्बर्ट गिलब्रिच में फर्स्ट टाइम हाई ग्रेड फीवर के साथ रिपोर्ट किया गया था और किसी को नहीं पता था कि ये इतना विरुलेंट स्ट्रेन होगा जिस जो पूरा उस समय में वो पैंडमिक क्रिएट करेगा ऑल ओवर वर्ल्ड। विद इन नो टाइम अप्रॉक्सीमेटली 54,000 ट्रूप्स अमेरिकन ट्रूप्स को इन्फेक्शन हुआ और वहाँ से क्योंकि यूएस वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर और वो डिप्लॉयमेंट ज़रूरी था, वहाँ से सोल्जर्स डिप्लॉय हुए फ्रंट लाइन में यूरोप में। वहाँ से वो फ्रांस, इटली एंड इंग्लैंड पहुँचा। वन टाइम it is said that approximately one third of French soldiers and half of British army were infected. Or because Spain was neutral and Spain was not directly involved in the world war, तो स्पेन में स्प्रेड की न्यूज़ आ रही थी, वहाँ से सेंसर्ड न्यूज़ नहीं मिल रही थी बाकी जगहों से, बिकॉज वो वॉर में इन्वॉल्व थे तो न्यूज़ सेंसर्ड थी। इसलिए स्पेन की न्यूज़ की वजह से इसको स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। बट बेसिकली ये इसका ओरिजिन यूएस में हुआ था। फर्स्ट फेज़ फॉर्चुनेटली बहुत सीवियर नहीं था। उसने यंग पॉपुलेशन यानी किड्स को इन्वॉल्व किया और ओल्ड पर्सनस को इन्वॉल्व किया जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ थे। यंग पॉपुलेशन जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते थे, उनको हाई ग्रेड फीवर 3-4 दिन के लिए रहता था और रिकवर हो जाते थे। बट बिकॉज उस वक्त वॉर के टाइम में माइग्रेशन रोक पाना पॉसिबल नहीं था, सडनली इस वायरस ने म्यूटेट हुआ और एक ऐसा विरुलेंट वायरस क्रिएट हुआ जो आज तक नहीं हुआ। स्टिल दैट वायरस इज स्टिल देयर, आज भी है, बट उस तरह की विरुलेंसी का इतने लास्ट 100 ईयर्स में नहीं मिला। वो वायरस म्यूटेट होने के बाद वहाँ से वो पूरे यूरोप को इन्वॉल्व करते हुए अफ्रीकन कंट्रीज़ में और इंडिया पहुँचा। इंडिया में मुंबई में शिप जब लैंड किया तो इन द मंथ ऑफ अगस्त 2018 1918 मुंबई में फ़ीवर स्प्रेड हुआ, उसको मुंबई फ़ीवर नाम दिया गया। एंड विद इन अ मंथ और सो वो उसने चेन्नई और कैलकाटा इन्वॉल्व किया और रेस्ट ऑफ द इंडिया को इन्वॉल्व किया। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 1.7 करोड़ डेथ हुई थी जो रिपोर्टेड हैं। प्रिडिक्शन शायद मोर देन 2 करोड़ का है। ऑल ओवर वर्ल्ड करीब 5 करोड़ लोग की डेथ हुई थी। एक प्रिडिक्शंस हैं कि वो शायद 10 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी और ऑल ओवर ग्लोब पॉपुलेशन डिप कर गई थी। उस फेज़ में हम उस फेज़ से हम लोग थ्रू हुए। फॉर्चुनेटली वो वॉर ख़त्म हुआ और पहचाना गया कि ये स्प्रेड पब्लिक स्प्रेड की वजह से होता है, तो सारे कंटेनमेंट जोन क्रिएट, स्कूल्स कॉलेजेस बंद किए गए और थिएटर्स बंद किए गए और हम लोगों ने इसको कंट्रोल किया। 2.5 से 3 साल के अंदर हमने पैंडमिक को कंट्रोल कर लिया था। तो सिमिलरली वी आर गोइंग टू द सेम स्टेज, प्रॉब्ली वी आर इन द हाफ वे। सेकेंड फेज़ से हम लोग निकल रहे हैं। कुछ हो सकता है एरिया में इंडिया में सेकेंड वेव बाद में आए, हम लोग को प्रिपेयर रहना है थर्ड फेज़ के लिए भी। यहाँ पर वी कैन ओनली प्रिपेयर विद द sharing responsibilities. This is not only the government's job, it is our responsibility also. So we can divide the responsibility in basically two parts. First is the responsibility of the government and second is the responsibility of the citizens. Government की जिम्मेदारी है वो कंटेनमेंट जोन क्रिएट करे, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड टोटल लॉकडाउन इज़ नॉट पॉसिबल दीज डेज, क्योंकि वो इकॉनमी में बैड इम्पैक्ट डालता है और प्रॉब्ली इसका इफेक्ट शायद डिकेड्स तक रहेगा। तो स्मार्टली हमें लॉकडाउन्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। जो कंटेनमेंट जोन्स हैं जहाँ पे इन्फेक्शन है उनको कंटेनमेंट जोन बनाने की ज़रूरत है, वहाँ से ट्रैवल रोकने की ज़रूरत है। साथ में हमें वैक्सीन प्रोक्योर करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, जहाँ से जो भी वैक्सीन्स अवेलेबल हो रही हैं वो वैक्सीन्स प्रोक्योर करे। ये ट्रायल्स करने का समय नहीं है, प्लीज़ जो भी ट्रायल्स हो चुके हैं उनको एक्सेप्ट करिए और उनको प्रोक्योर करना गवर्नमेंट का काम है। उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, हमने पास्ट में एग्जांपल सेट किए हैं। हमने स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन किया है, हमने पोलियो वैक्सीनेशन में मिलियंस ड्रॉप्स हमने लोगों तक पहुंचाई हैं, वो पास्ट में हम कर चुके हैं। तो आज की डेट में भी ये बिल्कुल पॉसिबल है, बट उसमें ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अपनी मशीनरी का ही यूज़ ना करे, उसके साथ ज़रूरत है कि वो प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करे। जिस तरह से भी वो कर सकते हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको कर लगवाइए, जो ट्रेन्स में हैं, जो फ्लाइट्स में हैं, जो
इवन ट्रैफिक में हैं उनको भी आपको वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है, घर घर जाके वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हमारे रूरल एरिया को हम ना भूल जाएं, क्योंकि बिकॉज आवर कंट्री इज़ अ रूरल कंट्री। तो उन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरत है। जो एनजीओज़ ग्राउंड रियलिटी जो ग्राउंड पे कर रहे हैं उनको ट्रस्ट करके उनको वैक्सीन प्रोवाइड करें। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट की हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है एक टास्क फोर्स बनाने की इमीडिएटली। इसमें जो भी हायर डॉक्टर्स और मेडिकल पर्सन्स जो इस फील्ड से वाकिफ़ हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो कि गाइडलाइंस में हेल्प कर सकते हैं, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर या जो ऐसे लीडर्स जिनको जो कंट्री पे जिन पे विश्वास करते हैं उनके अंडर में वो टास्क फोर्स बननी चाहिए, जो डेली की डेली ब्रीफिंग करे, डेली कम्युनिकेट करे सिटीज़न को। बिकॉज एज ए सिटीज़न इट इज़ आवर राइट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सिटीज़, व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर हॉस्पिटल्स, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ गवर्नमेंट इज़ डूइंग। ये जानने के लिए बहुत ज़रूरत है डेली डेली वो शेयर करने की, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ये समय है डाटा को हाइड ना करने की, डाटा शेयर करने के लिए, जिससे हमें सब पता हो, बिकॉज दिस इज़ आवर राइट टू नो। एंड गवर्नमेंट साइंटिस्ट और रिसर्चेस को प्रमोट करे, बिकॉज दिस वायरस इज चेंजिंग, इट इज़ बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्टेन्स आर कमिंग। क्या हमारी पर्टिकुलर वैक्सीन्स उस पर्टिकुलर स्टेन के लिए कारगर हैं कि नहीं, इसके लिए रिसर्च साइंस को प्रमोट करने की ज़रूरत है। एज ए सिटीज़न हमारी जिम्मेदारी है जिस तरह से जो गवर्नमेंट हमें प्रोटोकॉल्स दे रही है उनको फॉलो करना। प्लीज़ मास्क पहनिए। मास्क एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोन मीडियम है अपने को सेव करने को और अपने से दूसरों को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। प्लीज़ मास्क पहनिए। पब्लिक गैदरिंग्स में अननेसेसरी मत जाइए, अवॉइड करिए, अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करिए। लास्ट 1 ईयर में हमने समझा है कि बहुत कम चीज़ों में भी हम बहुत सक्सेसफुली अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। जो भी आपके शौक़ हैं, जो भी आपके हॉबीज़ हैं, प्लीज़ वो ये टाइम है उनको उनको एंजॉय करने का। आप अपने फैमिली के साथ रहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ करिए। फॉर्चुनेटली दिस इज़ द एरा ऑफ इंटरनेट, यू कैन गेट एवरीथिंग एट होम, वॉट एवर यू वॉन्ट। आप अपने को इन्वॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ ये समय है, बिकॉज दिस इज़ द वॉर टाइम। ये सा टाइम है कि हम जो मैक्सिमम हम सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट का, जो हम मैक्सिमम सपोर्ट कर सकते हैं अपने फेलो सिटीजन्स का, हेल्प करें। अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो सिस्टर्स हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, जो हाउस कीपिंग स्टाफ राउंड द क्लॉक काम कर रहा है, उनको सपोर्ट करने का, उनको मॉरली बूस्टअप करने का। हम पास्ट में भी जीते हैं और अब भी जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच।